आनंद मोहन जी का घर शिवहर नहीं है, इस बात को समझिए। उनका घर सहरसा है और वो शिवहर के बड़े चेहरा हैं, हम ये नहीं कहते, हम नहीं मान सकते। आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। अपने दिल में जगह हमारी बना के रखिए और जब प्रार्थना कीजिए तो हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि आपकी सेवा में नहीं, आपकी सेवा में हम हमेशा तत्पर रहें और आपकी जो इच्छा है वो भगवान पूरी करें। चलिए, बहुत राजपूत पर पकड़, फलना पर पकड़, हमको सकल समाज पर पकड़ है। हम सकल समाज की राजनीति करते हैं, हम कोई एक जाति की राजनीति नहीं करते हैं। अभी तक विधानसभा के 6 चुनाव लड़ चुके हैं। बिल्कुल। हम 204 वोट से भी विधानसभा में हार चुके हैं। बिल्कुल। तो इन सभी बातों के बाद अगर मैं ये कहूं कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, सेलोफिन में बांधा हुआ सच होगा। अच्छा। हाँ, ये झूठ नहीं होगा। ये सेलोफोन में बांधा हुआ सच होगा कि ये है। तो हर आदमी की महत्वाकांक्षा है, मेरी भी चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद है शिवहर लोकसभा भाजपा के संयोजक हैं, ढाका के जिला प्रभारी हैं संगठन के, और शिवहर लोकसभा के अंतर्गत जो शिवहर विधानसभा क्षेत्र आता है उसके पूर्व विधायक है। शिवहर लोकसभा विधानसभा के अंतर्गत खासा लोकप्रिय हैं ठाकुर रत्नाकर राणा। आज इनसे शिवहर लोकसभा चुनाव में इनकी उम्मीदवारी पर बात करेंगे कि तमाम बातें चल रही हैं कि आप तमाम टिकट के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। आप कभी ये सुने हैं कि हम कहीं कोई ऐसी बात किसी से कहे हो? और सबसे पहले बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं और आपके व्यूअर्स को भी बोलना चाहता हूं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोगों को दायित्व है पार्टी के कार्यों के लिए। आप ही अभी बोले कि आप लोकसभा के संयोजक हैं और आप ढाका जिला संगठनात्मक जिला ढाका के आप प्रभारी हैं। तो हम लोगों को दायित्व मिलता है, उम्मीदवार पार्टी तय करती है और भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उसका कमल का निशान होता है। जो उम्मीदवार घोषित होते हैं पार्टी के द्वारा वो चुनाव लड़ने आते हैं। तो ये फील्डिंग जो है, हमको भाजपा में फील्डिंग करने वाले लोगों का बहुत उनके लिए जगह नहीं। आज इनसे कुछ कड़वे सवाल भी होंगे। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बोलिए। कहा जाता है शिवहर लोकसभा को चित्तौड़गढ़ का नाम दिया जाता है। आनंद मोहन जी भी यहीं से रह चुके हैं, वो भी लगातार फील्डिंग कर रहे हैं। तो वो प्रश्न उठता है, आप भी राजपूत समाज से आते हैं, वो भी राजपूत समाज से आते हैं, तो शिवहर लोकसभा के अंतर्गत राजपूत के बड़े चेहरा कौन है? आनंद मोहन है, आप है शिवहर के अंतर्गत? सबसे पहली बात, आनंद मोहन जी का घर शिवहर नहीं है, इस बात को समझिए। उनका घर सहरसा है और वो शिवहर के बड़े चेहरा हैं, हम ये नहीं कहते, हम नहीं मान सकते। हाँ, बिहार की राजनीति में उनका एक चेहरा है और बड़े चेहरा होंगे, हैं, अपनी उनकी अपनी जगह है। राजपूत समाज में पकड़ की बात हो रही है शिवहर लोकसभा के अंतर्गत। पकड़ उकड़ कोई चीज नहीं होती है। देखिए, हम सनातन क्षत्रिय हैं और हम सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं और सनातन के सभी लोग हम लोग के प्रति हम लोगों की प्रतिबद्धता है, कटिबद्धता है, उनके प्रति अपने कर्तव्य का बोध है। इसके अलावा हम कोई नहीं जानते हैं। राजपूत पर पकड़, फलना पर पकड़, हमको सकल समाज पर पकड़ है। हम सकल समाज की राजनीति करते हैं, हम कोई एक जाति की राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए ये सब बातें गलत हो गई हैं। जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो पिछले 9 वर्ष में सनातन बढ़ा है, जातियों की व्यवस्था छीन हुई है। खत्म करना लंबे समय में खत्म होगा क्योंकि बहुत पुराना जड़ है, उसको वो जड़ जो है इतना मजबूत हो गया है कि उसको खत्म करने में समय जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन होगा। तमाम अन्य उम्मीदवारों के भी नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, और आपका भी तो नाम एकदम चर्चा में है। एकदम राजनीतिक गलियारों में जो बात होती है सरगर्मी की, जिसमें आपका भी नाम चर्चा में आ रहा है, पवन जायसवाल जी का नाम चर्चा में आ रहा है, अन्य कई सारे उम्मीदवार का नाम सामने आ रहा है जो इस शिवहर लोकसभा के क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं, रणधीर सिंह है। तो क्या कहना है, आप अपनी दावेदारी मजबूती के साथ रख रहे हैं? कहाँ दावेदारी रखनी है? सबसे पहले तो हम चर्चा में हैं, इसका मतलब हम एक्टिव पॉलिटिशियन है। अगर शिवहर की जनता चाहती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी कि मैं यहाँ से उम्मीदवार बनूं और वो हमको
अपना उम्मीदवार बनाएगी, चाहने से नहीं, उम्मीदवार बनाएगी, तो चुनाव लड़ने से मुझे गुरेज नहीं है, पर अपनी उम्मीदवारी विशेष रूप से कह के कि मैं उम्मीदवार हूं भाजपा का, मैं भाजपा का सिपाही हूं, जो पार्टी जिसको टिकट देगी, हमको दे या किसी को, उसके प्रति मेरी प्रतिबद्धता है और कटिबद्धता। आपने ये बात कहा कि भाजपा में बहुत अनुशासन है और कहीं ना कहीं भाजपा अनुशासित पार्टी मानी जाती है। आपने कहा कि कई लोग ऐसे उम्मीदवारी करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग सामने आते हैं, आ रहे हैं कि पहले ही ऐलान कर दिए हैं कि हम भाजपा से आ रहे हैं। नहीं, देखिए, किसी के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में मैं कोई उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लड़ना चाहते हैं और आपने अनाउंस कर दिया, ये आपका व्यक्तिगत ही है। हम राजनीति समाज की करते हैं, शिवहर की करते हैं, चाहे वो लोकसभा में हम अपना राजनीति करें, विधानसभा में करें, पूरे जिला में करें, पूरे लोकसभा क्षेत्र में करें। हम आम जन की राजनीति करते हैं। कार्यकर्ताओं के प्रति मेरी अपनी एक ये भी, इसमें भी यही कहूंगा, कार्यकर्ताओं के प्रति मेरी अपनी प्रतिबद्धता है और कटिबद्धता है। मैं उनके प्रति दायित्ववान हूं और उस राजनीति को मैं करता हूं। अनाउंस करना, कहना, ये सबको फ्री है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में बोलने की आजादी है। आप अपनी सोच या जहां रखना चाहें आप रख सकते हैं। और चर्चा, राजनीति में अगर चर्चा नहीं होगी तो आप जैसे पत्रकार तो भूखे मर जाएंगे। आपका मन है चुनाव लड़ने का लोकसभा? देखिए, मन, कोई चुनाव, दिले दिले ख्वाहिश नहीं, दिले ख्वाहिश नहीं कहेंगे इसको। अच्छा। हम काम करते हैं, अगर पार्टी हमको उस लायक समझेगी तो हमको कैंडिडेट बनाएगी। शिवहर की जनता कहीं ना कहीं बहुत जगह चाय की चर्चा होती है, तो कहीं ना कहीं आपका नाम आता है उम्मीदवारों के वो लिस्ट। ठीक है, देखिए, लोगों के मन में हम कोई पॉलिटिक्स, मेरा कोई ये नहीं है, हम व्यवसाय नहीं है, कमाने का कोई जरिया नहीं। नहीं, न कमाने का न व्यवसाय है। ये हमको पारंपरिक रूप से हमको मिली और हमने अपनी परंपरा को निभाया है, अपने इस धरती के प्रति जो हमारी का कर्तव्य है उसको किया है, वो करने में हम हमेशा लगे रहते हैं। इसके अलावा राजनीति में एक चीज की अवश्य आदमी की महत्वाकांक्षा होती है, लोगों के बीच में, मन में जगह बनाना, कार्यकर्ता को यह महसूस कराना कि कोई व्यक्ति आपके लिए खड़ा है, और आप इन दोनों कार्यों में जब सफल होते हैं, तो जब उनकी प्रार्थना में आपको जगह मिल जाती है, तो वो सबसे बड़ा उपलब्धि है। इस उपलब्धि के प्रति मैं काम करता हूं। जो अब आगे होना होगा वो तो सब भगवान के यहाँ लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी सब लिख के गए हुए हैं। भाग्य में जो होगा सो होगा, कर्तव्य करना इस धरती पर मनुष्य का काम है। मतलब ऐलान कब कर रहे हैं? नहीं, कोई ऐलान नहीं चुनाव लड़ने का? बिल्कुल नहीं, आप गलत हैं। आप कई बार आप हमसे पूछे, हमने कहा है चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं होता है भाजपा में। चुनाव लड़ना हमारे कहीं प्रयास कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्रयास नहीं है। हम अपने जगह पर हैं। लगातार आप जिले से बाहर रहते हैं? हम कहाँ लगातार जिले से बाहर, हमारे जिला में कोई रहता ही नहीं है। आप लगातार जिले में कार्य कर रहे हैं और लगातार आपको देखा जाता है प्रदेश भाजपा में हमेशा सक्रिय रहते हैं। तब हमेशा हमको जो दायित्व मिला उसका निर्वहन नहीं करें, हम जाए नहीं। और लोग सवाल उठाता है कि आप जा रहे हैं, एकदम टिकट का प्रयास कर रहे हैं, पूरा लग रहा है कि इनको टिकट मिलेगा। आप कहीं किसी यहाँ से लेके दिल्ली तक किसी से पूछिए, कभी हमने अपने मुंह से ये बात कही है? हम आपसे बार बार कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में हमारा नेतृत्व तय करता है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ जाएगा चुनाव लड़ने। भारतीय 2009 की जो भाजपा थी, बिल्कुल, और 2014 में की जो भाजपा शुरू हुई, बिल्कुल, हम लोगों के जो यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में बहुत सारा बदलाव आया है। और उस बदलाव में अब कोई अपनी दावेदारी करता है कि हम ऐसा हैं, हम वैसा हैं। हो सकता है कि हम बहुत बड़े एक व्यक्तित्व हो समाज के बीच में, लेकिन चुनाव की राजनीति वोटों की राजनीति होती है। और इस समय लोगों की जो आकांक्षा और जो रुख है, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व कहीं ना कहीं शिवहर में आपके तरफ भी जनता का रुख है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
वो रुख होना गलत बात नहीं होता है, हम्म, वो रुख है तो अच्छा ही है, अच्छा, लेकिन समय के साथ ही ना उसका कुछ हो सकता है। हाँ। हमारे अपने कहने और नहीं कहने से क्या होगा। तमाम हमेशा शिवहर में बात चलता रहता है कि शिवहर से बाहरी को भगाना है और शिवहर को बचाना है, शिवहर को अनाथ नहीं होने देना है, शिवहर का लोकल बेटा को ही जगह देना है ताकि शिवहर के लिए आवाज उठाए और शिवहर अनाथ नहीं हो। यहाँ पर हमेशा कहा जाता है कि पैराशूट उम्मीदवार को उतारा जाता है। देखिए, अब राजनीति में इस प्रकार की जो बात होती है तो हर आदमी की ये इच्छा तो अवश्य है, जो मान लीजिए शिवहर के हैं, इसमें दो विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी के हैं और 3 चंपारण के हैं, तो सबकी इच्छा बिल्कुल। तो होती ही है कि स्थानीय लोगों से हेम खेम बहुत रहता है। पर अगर आप देखिएगा तो रमा देवी जी पिछले 3 टर्म से यहाँ एमपी बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो जो उस समय वो आई थी तो उनका भी घर तो यहाँ नहीं था, नहीं, नहीं, लेकिन वो आई, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की 2009 में, नहीं। जिस समय पूरे देश में भाजपा बहुत अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन बिहार में बहुत अच्छा कर पाई थी, और उस समय से रमा देवी जी जीत रही हैं। तो ये अंदर बाहरी और भीतरी की कहानी लोकसभा के चुनाव में कुछ बहुत उसका महत्व नहीं है, इच्छा अवश्य लोगों की है। तो ये तो अब समय बताएगा, ये तो नेतृत्व समझेगा कि इसके प्रति क्या निर्णय लेना है। लोगों की इच्छा है तो अगर, अब सबसे पहली बात इसमें, रमा देवी जी अभी तक मुझे जो जानकारी है वो चुनाव लड़ने आ रही है, बिल्कुल। मेरी जानकारी जो है, कोई आदमी कहता है उनका टिकट कट रहा है, आपको किसने बताया? जेपी नड्डा जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने, तो किसने बताया आपको? तो इस तरह की बातें लोग कह के और बात को प्लेस करते हैं। ठीक है, कहना सबको आजादी है, बोलिए, परंतु हम नहीं समझते कि कोई ऐसा स्थिति है। अंत में शिवहर लोकसभा की जनता को क्या कहिएगा जो तमाम आपके लिए लोग बात कह रहा है कि आप आए, शिवहर के बेटे हैं? आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है, अपने दिल में जगह हमारी बना के रखिए, और जब प्रार्थना कीजिए तो हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि आपकी सेवा में, नहीं, आपकी सेवा में हम हमेशा तत्पर रहें, और आपकी जो इच्छा है वो भगवान पूरी करें। चलिए, बहुत एक सिग्नल दे दिया आपने। नहीं, सिग्नल नहीं होता है। देखिए, राजनीति करने वाला आदमी जो है, कोई भी व्यक्ति, उसकी एक लाइन ऑफ एक्शन होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम एक बार विधायक रह चुके हैं, हम अभी तक विधानसभा के 6 चुनाव लड़ चुके हैं, बिल्कुल, हम 204 वोट से भी विधानसभा में हार चुके हैं। बिल्कुल। तो इन सभी बातों के बाद अगर मैं ये कहूं कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, सेलोफिन में बांधा हुआ सच होगा। अच्छा। हाँ, ये झूठ नहीं होगा, हाँ। ये सेलोफोन में बांधा हुआ सच होगा कि ये है। तो हर आदमी की महत्वाकांक्षा है, मेरी भी अपनी, चलिए। लेकिन मैं ये सारा निर्णय पार्टी के अनुरूप होंगे। जो बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने शुरू में कहा, जो कोई कैंडिडेट होगा, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई हो, वो तब जब रमा देवी जी की बात नहीं होगी, और मुझे नहीं लगता है कि रमा देवी जी अभी उनको कोई रिप्लेस कर रहा है। चलिए। जिस तरह से वो तत्पर है, जिस तरह से वो एक्टिव है, हमको नहीं लगता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज एक्शन बिहार से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देखा आपने, हमारे साथ ठाकुर रत्नाकर राणा जी, तमाम इन्होंने बातें रखी अपनी उम्मीदवारी को लेकर। तमाम जो बात चल रहा है शिवहर लोकसभा के अंतर्गत, तमाम नए नए उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, कई लोग घोषणा कर रहे हैं कि भाजपा से तो मेरा टिकट तय ही। तो तमाम इन सभी बातों पर सफाई दी है और कहीं ना कहीं कहा है कि भाजपा अनुशासित पार्टी है। देखिए, ये और बात, भाजपा का संगठन, एक बात और आपको बीच में हम टोक रहे हैं। बिल्कुल। कोई ये अगर कहता है भाजपा में, हाँ। तो भाजपा में हमारे प्रदेश के कद्दावर नेता लोग भी एमपी हैं, आप उनसे भी पूछिएगा तो वो एमपी हैं। टिकट भाजपा से समय पर ही मालूम होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, किसी को नहीं मालूम है कि किसको टिकट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में मोनोपोली नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी में आपका जो 5 साल का काम है, उसके अलावा जो सर्वेक्षण है, उन सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए इस तरह से कोई नहीं कह सकता है। और जो लोग
जो है, हमारे पास जब एमपी है ही और दूसरे लोग कहेंगे कि हम भाजपा से कैंडिडेट हो रहे हैं, तो ऐसा पैराशूट वाला जो नेता है बिल्कुल वो पैराशूट ही पे ऊपर ही रह जाएगा, पेड़ पर टंगा हुआ, लैंड नहीं कर लैंड नहीं पाए। कर पाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातों को रखने के लिए। अगर वीडियो देखा आपने, वीडियो अगर पसंद आया आपको तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।